वेलकम टू चैटजीज यूट्यूब चैनल। टुडे आज का हमारा टॉपिक है लाइट चैप्टर, जो कि अब स्टैंडर्ड 8 का होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लाइट होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू लाइट। तो लाइट बेसिकली हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 7 में, कि लाइट क्या है भाई, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमें क्या कराता है, जो हमें किसी भी चीज को देखने के लिए, कोई भी चीज अगर मेरे को देखना है, सपोज मेरे को यहाँ पर जैसे ये मार्कर, मेरे को इस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, तो मेरे को ये मार्कर देखना है, तो ये मैं कैसे देख पा रहा हूँ? लाइट के कारण। किसके कारण? लाइट के कारण। तो क्या लाइट डायरेक्टली, क्या इस मार्कर से लाइट एमिट हो रही है, इस मार्कर पे लाइट पड़ रही है? तो बेसिकली हम लोग कैसे चीजों को देखते हैं वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें हेल्प करती है कोई भी चीज को देखने के लिए, हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है, जो भी चीजें हमारे आसपास है, उन सबको देखने के लिए हेल्प करती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि कोई भी चीज हमें दिखती कैसे। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने मार्कर का बात कहा, तो जैसे कि मान लीजिए ये वो मार्कर है और यहाँ पर ये मेरी आंख है। तो देखिए लाइट कभी भी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दिख रही है तो देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट? तो जैसे इस रूम में ट्यूबलाइट्स है, बल्ब्स है, तो वो सब क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। तो वहां से क्या हो रहा है? इस मार्कर पे लाइट पड़ रही है। ये क्या है? मेरा मार्कर है। ओके, इस मार्कर पे लाइट पड़ रही होगी और इस मार्कर के पे लाइट पड़ रही है, तो मेरा आंख ये जो मार्कर पे जो लाइट पड़ रही है उसको क्या कर रहा है? कैच कर रहा है। और उसके बाद मैं ये चीज देख पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये मार्कर है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये बोर्ड है। ठीक है, तो ये सारी, तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो बेसिकली हमारा आंख डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता अनलेस वहां पर लाइट ना। अगर फॉर एग्जांपल इस रूम को अगर पूरा डार्क कर दिया जाए तो क्या कोई भी चीज दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो लाइट का या तो एमिट होना चाहिए, या तो किसी ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे सन है, हम लोग जानते हैं सन इज अ सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो सन से क्या हो रही है? लाइट एमिट होती है। तो एमिट का मतलब क्या? वहां से रिलीज होना। बेसिकली क्या मतलब होता है? रिलीज होता है। और दूसरी चीज क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट में पड़ रही है तो वहां से वो वापस आपके तरफ आए। अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन यू कैन से, कि आप वहां से रिफ्लेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, यहाँ पर क्या होता है? लाइट एमिट कर रही होती है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो चलिए अब जो आगे पढ़ना है वो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है टॉपिक? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे कि हमारे सभी के घरों में मिरर होगा, ये है मिरर। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, जाते हैं मिरर के पास जाते हैं और अपना चेहरा देखते हैं। सभी लोग देखते हैं? हाँ देखते हैं। तो सभी लोग देखते हैं। एक बच्चा है जिसके 2 दांत बाहर है, ऐसे 2 दांत बाहर है, वो भी क्या कर रहा है? उसके भी जो रिफ्लेक्शन, वो भी अपना रिफ्लेक्शन देख पा रहा है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है हमारे डेली लाइफ में। अगर कोई पानी है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे नदी किनारे या समुद्र के किनारे आप अपना क्या देखते हो? रिफ्लेक्शन देखते हो। जैसे एक कहानी, उसमें क्या करता है? शेर अपना रिफ्लेक्शन देखता है कुएं में और फिर वो दहाड़ता है, फिर वो दूसरा शेर भी दहाड़ रहा होता है, तो फिर शेर कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या हो रहा है? तो फिर क्या करता है? शेर गुस्से में उस कुएं में कूद जाता है। अब उस कुएं में कूदता है, शेर वही मर जाता है। सारे जंगल के जानवर खुश, क्या तो कोई मारेगा ही नहीं। तो उसी तरह से रिफ्लेक्शन क्या है? बेसिकली क्या होता है? लाइट रे जो आपसे जा रही होती है मिरर में, जहां जिस पर भी आप अपना इमेज देखते हो, ठीक है, तो मिरर में जो दिख रही होती है तो वो कैसे दिखती है? एक्चुअली इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते कि एक्चुअल में रिफ्लेक्शन है क्या। तो रिफ्लेक्शन है एक फेनोमेना। क्या है? एक फेनोमेना। किस काइंड ऑफ फेनोमेना? ये फेनोमेना है जिसमें लाइट जो है ना, लाइट रेज जो भी होगी वो बाउंस बैक कर रही होगी सरफेस पे। एक सब बाउंस बैक या फिर बाउंसिंग बैक, दोनों ही चीज चलेंगे। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक मिरर रखा होगा, ये मान लीजिए इसके पीछे की रफ सरफेस जिसमें पेंट की जाती है, सो दैट आप इमेज देख पाते हो, जो आप अपना चेहरा देख पाते हो जिसमें आपके 2 दांत बाहर होते हैं। ठीक है, तो वो चेहरा आप देख पाते हो। तो जैसे कि ये
आपका मिरर है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो कैसे रहा है, यहाँ पे देखिए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट आ रही है, कुछ रेस मैंने बनाई है, क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, उसके बाद ये क्या करती है, बाउंस बैक कर जाती है। बाउंस बैक का मतलब जैसे कि हमने क्रिकेट खेला हो, तो क्रिकेट पे क्या करता है, एक जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बैट्समैन है, बैट लेते हैं, यहाँ पे बॉलर है, ये बॉल ऐसे फेंकता है, बॉल यहाँ जाती है, फिर बैट्समैन के पास जाती है, तो यहाँ पे बॉल क्या कर रही होती है, बाउंस बैक कर रही है। उसी तरह लाइट की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बाउंस बैक करेगा किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। जो सरफेस होना चाहिए वो रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, सरफेस के लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करे, ऐसा सरफेस नहीं कि जो लाइट रेस को अब्सॉर्ब कर ले। लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेस तो मिरर रिफ्लेक्ट करती है क्या, हाँ करती है। बचपन में वो गेम खेला, बचपन में परेशान किया होगा कि धूप में है, मिरर लेके आ रहे, किसी के आंख पे मार रहे, वो लड़का परेशान, फिर लड़के से लड़ाई हो रही है। तो उसी तरह से इसमें क्या होता है, जो सरफेस होना चाहिए, जो भी हमारा सरफेस है, चाहे वो मिरर हो या जो भी स्मूथ शाइनी सरफेस है, वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। तो लाइट रे जैसे ही आती है वैसे क्या करती है, बाउंस बैक कर जाती है, ये भी लाइट रेस बाउंस बैक करती है, ये भी लाइट रेस, तो यहाँ पे देखो सारी लाइट रेस क्या कर रही है, बाउंस बैक कर। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपल सी चीज है भाई, क्या कि एक लाइट रे जो होती है वो बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में। मीडियम का यहाँ पर मतलब देखिए, मीडियम इन द सेंस जैसे कि मान लीजिए ये जहां लाइट रेस जहां से आ रही है वो क्या है, एयर है, एयर मीडियम है ना, यहाँ पर क्या है, एयर ही मीडियम है। और ये जो मिरर है, मिरर के अंदर जो भी ग्लास मटेरियल होगा वो एक अलग मीडियम है। जैसे एयर एक मीडियम है और आप पानी के अंदर चले जाओ, वो एक दूसरा मीडियम है, माध्यम। सिंपल भाषा में कहा जाए तो माध्यम है, जिसमें क्या होता है, वाटर क्या है, वाटर एक ऐसा मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, वो एक लिक्विड है। एयर क्या है, गैसियस मीडियम। तो यहाँ पर ये गैसियस मीडियम और ये अंदर वाला क्या है, सॉलिड मीडियम है। तो जैसे लाइट रेस गई और बाउंस बैक भी कहाँ कर रही है, सेमी मीडियम पर, यानी एयर से ही जा रही है और एयर में ही वापस आ रही होती है। जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो रिफ्रैक्शन है, वो सेकंड पार्ट में हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो अभी ये समझिए कि लाइट रेस ऐसे गई और फिर लाइट रेस वापस आ गई, इसी को क्या बोलते हैं, यानी एयर में गई, एयर से गई और एयर में वापस आ गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सेम मीडियम में होंगे, समझिए। चलिए, अब रिफ्लेक्शन को तो समझ आ गया, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी जान लेते हैं। कोई भी चीज होती है तो उसके कुछ तो नियम होते हैं ना, तो अब समझते हैं लॉज। ठीक, चलिए अब समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, फॉर एग्जांपल जैसे एक सरफेस है, क्या है, एक सरफेस, एक स्मूथ शाइनी सरफेस है। ठीक, यहाँ पर जैसे जो भी लाइट रेज आ रही होंगी, पहली चीज क्या है, जो भी लाइट रेज आती है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो लाइट रेज जा रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा होता है। इंसिडेंट रे क्यों कह रहे होते हैं, इंसिडेंट रे जो आ रही होती है ये क्या करती है, आपके ऑब्जेक्ट जो भी आपका सरफेस उस पर क्या करती है, गिर रही होती है। रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक करके जाती है, ठीक है, बाउंस बैक करके जाती है। और एक और रे लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, जो कि हम डिनोट करते हैं एन से। तो यहाँ पर सपोज एन से मैंने डिनोट कर दिया, ये क्या है, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल इसलिए बनाया जाता है सो दैट हम लोग सारे मेजरमेंट्स ले पाए। ठीक है, और ये जो पॉइंट होती है इसको, ये जो ओ है इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पर तो क्या इंसिडेंट रे आ रही होती है, लेट मैं इंसिडेंट रे को आई आर से डिनोट कर देता हूँ, रिफ्लेक्टेड रे को आर आर से डिनोट कर देता हूँ। ओके, समझ आ रहा हो। तो इंसिडेंट रे जो ऐसी रेज होती है जो क्या कर रही है, क्या कर रही होती है, वो ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रही होती है, वो स्मूथ सरफेस पे फॉल कर रही होती है। रिफ्लेक्टेड रे वो वहां से बाउंस बैक करके वापस आ रहा है। तो आर आर से इसको डिनोट कर दिया, आई आर से इसको डिनोट किया, नॉर्मल को एन से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें जो जाननी थी वो है कि आई आर, आर आर, एन होता क्या। उसके साथ साथ अब ये जानते हैं, एक है टर्म एंगल आई और एक है एंगल आर। यही हमारा पहला लॉ है। पहला लॉ ये कहता है कि एंगल आई जो होगा और एंगल आर जो होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब ये एंगल आई है क्या, ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भाई हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यानी
ये क्या है आपका एंगल आई, मतलब ये जो आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, इसको हम लोग बोल सकते हैं अ काइंड ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला जो रे, बीच वाली जो एंगल होगी इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल आर क्या है, ये आपका एंगल है किसके किसके बीच में, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये क्या है, नॉर्मल है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे आर आर एंड नॉर्मल। ओके, ये तो हमारा पहला लॉ। क्या है ये हमारा पहला लॉ, क्या कहता है, एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। पहला लॉ ये कहेगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है व्हिच इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, द एंगल आर व्हिच इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे बोथ विल सेम। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। सिंपल। अगर जैसे कि मान लीजिए एंगल आई अगर 30 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा। चलिए इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये आपका मिरर है, एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं। ये नॉर्मल है, ये एंगल आई और ये है एंगल आर। ठीक है, एंगल आई और ये एंगल आर, ये नॉर्मल रे। अब एक चीज बता देते हैं इस क्वेश्चन से पहले कि जो नॉर्मल रे होती वो इसके एकदम परपेंडिकुलर होगी, यानी जो सरफेस है ना मेरा, जो मिरर है ना मेरा, उसके एकदम क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, उतना पता। अब जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको ये कहा कि ये वाली जो एंगल है, ये चलिए x ले लेते हैं, ये x है 20 डिग्री की। ठीक है, x है 20 डिग्री की और x है 20 डिग्री की, और मान लीजिए एंगल r जो है वो आपको बता दिया कि ये 30 डिग्री है। क्या है भाई, 70। ओके, 70 डिग्री। एंगल आर कितनी की है, 70 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये x 20 डिग्री की है, 70 डिग्री की है, तो आपको ये बताना है कि y कितने की होगी। आपको क्या बताना है कि y एंगल कितने की होगी। तो इसको भी सॉल्व करते चलिए देखिए। हम लोग ऐसा जानते हैं कि ये जो नॉर्मल है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है। अब जैसा कि एंगल आर दिया हुआ है आपको 70 डिग्री, तो एंगल आई भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। सिंपल सा बात। अब ये x जो है वो कितना दिया हुआ है, x अगर दिया हुआ है 20 डिग्री, x दिया हुआ है 20, तो हम लोग जानते हैं 20 प्लस आई, जो 20 प्लस आई होगा वो मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसके साथ साथ उसके साथ साथ जो एंगल y और एंगल r होगा वो भी मेरा 90 डिग्री हो रहा होगा। ठीक है, तो एंगल y आपको कैलकुलेट करना है, तो y प्लस ये एंगल r कितना है, 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री इज इक्वल टू 90, तो y भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। और यहाँ पर एक और चीज हम बता सकते हैं कि जो x और y क्या हो गए, सेम हो गए। ये जो x है और ये y है दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो बन गया। यही क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बनाइए और उसको कमेंट्स में आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ये वाली जो एंगल x है वो कितनी दी हुई है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड करना है एंगल I, एंगल R और ये y। ठीक है, सारी चीजें आप ही को फाइंड आउट करनी, हम कुछ नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, R क्या होगा, I क्या होगा, ओके, और y क्या होगा। तीनों का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और भी क्वेश्चन बीच में मिलेंगे। ठीक है, तो पहले ये चीज तो समझ आ गई कि एंगल I और एंगल R क्या है, सेम थिंग है, दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद चलिए सेकंड लॉ पर आते हैं। ये हमने जान लिया। दूसरा, इसमें दो लॉ है, तो सेकंड लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे, क्या कहता है भाई, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइट एट सेम पॉइंट। ओके, यानी इसमें ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा,
जो नॉर्मल रे होगा, कौन कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल रे जो होगा, वो सारे क्या एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये हमारा दूसरा लॉ, ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरा लॉ है जो कि यही कहता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन तो समझ आ गया। अब ये जानते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होते हैं। क्या जानना है अभी हमने, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी टाइप रिफ्लेक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं। तो रिफ्लेक्शन के बेसिकली मेजर दो ही टाइप्स होते हैं। एक तो होता है आपका रेगुलर, क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है आपका इरेगुलर, या फिर इसको हम लोग डिफ्यूज बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, या तो रेगुलर रिफ्लेक्शन या तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और पहला है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है इरेगुलर। तो चलिए दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन को। किसको समझते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन को। अब कंपैरिजन भी कर लेते हैं। चलिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन और यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, समझ आ रहा होगा। तो चलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन को जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा वो कहाँ हो रहा होगा, पहली चीज वो स्मूथ सरफेस पे हो रहा होगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ हो रहा होगा, रफ सरफेस पे होगा। ठीक है, रफ और अनइवन सरफेस भी बोल सकते हैं, आइदर रफ और अनइवन सरफेस पे हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने मान लो ये 3 रेज ऑफ लाइट भेजी, कितनी रेज ऑफ लाइट, 3 रेज भेजी। अब ये 3 रे, ये सरफेस जब स्मूथ है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जब होगा, जब सरफेस स्मूथ होगी, तब ये तीनों रेज क्या होंगी, बाउंस बैक कर जाएंगी। बाउंस बैक तो उसमें भी करेंगे, पर देखो फर्क है, ये तीनों जो रेज है वो क्या थी, पैरेलल थी। ये तीनों रेज क्या थी, तीनों इंसिडेंट रेज, ऑल थ्री इंसिडेंट रेज क्या थी आपकी, पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है। और यहाँ पे इस तरफ अगर देखोगे तो बाकी जो ऑल 3 रिफ्लेक्टेड रे, आर रिफ्लेक्टेड रे, ये भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ये क्या है, रेगुलर है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे। अब समझते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को। क्या किसमें, इसमें भी चलिए मैंने 3 रेज भेज दिए, 1 रे, 2 रे, 3 रेज। ठीक, अब देखिए जैसे इसमें 3 रेज जाएंगे और ये रिफ्लेक्शन इनका देखेगा, ये रेज ऐसे चली गई, ये रेज ऐसी जा रही, ये रेज ऐसी जा रही। तो क्या रिफ्लेक्शन से पहले जब ये इन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया था, यानी ऑल 3 आई आर तो आपकी पैरेलल है, जितने भी 3 इंसिडेंट रे आई आर पैरेलल है, बट ऑल 3 आर आर ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन में जो इमेज बनेगी ना, मान लो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जहां से लाइट रेज आ रही है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, शार्प बनती है। क्या बनती है भाई, शार्प बनती है। और यहाँ पर इमेज कैसी बन रही होगी, ब्लर इमेज, सिंपल ब्लर इमेज बन रही है। ठीक है, और ये यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो कर रहा है, यहाँ पर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो कर रहा है प्रॉपरली। यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, लॉज ऑफ फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इमेज शार्प होती है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इमेज शार्प नहीं होती है, इमेज ब्लर होती है। ठीक है, अब जैसे कि एक नदी का शांत, अगर एक पानी है, वाटर बॉडी है, वहां पे अगर आप चेहरा देखो और अगर वो पानी एकदम शांत है, तब आपको वो एक तरह का रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें आपको इमेज क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। और यदि आप नदी के पानी में अपना चेहरा देखोगे तो वो क्या हो रही होगी, आपको अपना चेहरा ब्लर दिख रहा होगा, यानी
क्लियरली नहीं विजिबल होगा, क्लियरली विजिबल नहीं होगा क्योंकि वहां पर क्या है, वो सरफेस ही क्या हो रही होती है, इरेगुलर हो रही होती है। अब समझते हैं इमेज फॉर्मेशन कि इमेज बनती कैसे है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन सबसे आपके सिलेबस में इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर जो हमारे सभी के घरों में होता है। रोज सुबह सभी लोग अपना चेहरा देखते हैं, दो दांत भी बाहर होते हैं वो भी देखते हैं। तो चलिए समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो समझ लीजिए यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, ठीक, एक प्लेन मिरर है, ये आपका सरफेस जहाँ पर है, और यहाँ पर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने नाम दे दिया ए और बी। क्या नाम दिया इस ऑब्जेक्ट का, ए और बी नाम दिया। ठीक है, तो जैसे रेज ऑफ लाइट इससे जा रही होंगी, एक रेज ऑफ लाइट ऐसी गई और मान लो एक रेज ऑफ लाइट ऐसी जा रही है। ठीक, रे ऑफ लाइट ऐसी गई और एक रे ऑफ लाइट ऐसी गई। अब ये जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पर ये सरफेस एकदम स्मूथ है। हम लोग जानते हैं प्लेन मिरर का सरफेस क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है। क्या होता है भाई, स्मूथ सरफेस। अब ये जो स्मूथ सरफेस होगा तो जहां जैसे रे ऑफ लाइट अगर ऐसे जा रही तो ऐसे आएगी, ऐसे नहीं ऐसे आएगी, ये ऐसे वापस जैसे गई वैसे। अब यहाँ पर ये ऐसे गया और जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहा है, चलो ये नॉर्मल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और यहाँ पर बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आ, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, ये बाउंस बैक कर गई। तो क्या इमेज नहीं बनी, नहीं इमेज बनेगी। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाउंस बैक मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे आई आर, ये वाली भी आई आर, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये जो बाउंस बैक कर रही होगी जो रिफ्लेक्टेड है उसको क्या करेंगे, बैकवर्ड ट्रेस कर देंगे, लेट ट्रेस इट बैकवर्ड, एंड इसे भी बैकवर्ड ट्रेस करते हैं। तो ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल जाएंगे वहां पर क्या होगा, हमारा इमेज बन जाएगा, जो कि क्या होगा, ए डैश बी डैश। ये क्या होगा, हमारा इमेज बनेगा। वो इमेज कैसा होगा, ए डैश एंड बी डैश। ओके, समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ए डैश बी डैश मेरा क्या है, इमेज, ये हमारा इमेज है। ओके, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर तो समझ आ गया होगा कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म करता है। ये इसका रे डायग्राम है, इसको जरूर बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ओके, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि ये अगर आपने एग्जाम्स में अगर पूछ दिया गया कि रे डायग्राम बनाओ तो ये ज्यादा बेटर है। और भी रे डायग्राम्स होती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रे डायग्राम्स होते हैं, बट ये स्टैंडर्ड रे डायग्राम है। उसके बाद चलिए समझते हैं। अब इसके बाद में प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि जो इमेज बना होगा, जैसे यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या क्या है प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो हाइट ऑफ द इमेज जो है, यानी जो इमेज की हाइट है और यहाँ की जो हाइट है दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज will be equal to height of object OBJ, object as simply HI will be equal to HO। ये हमारा हाइट ऑफ द इमेज HI है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO है। ये पहला। दूसरा क्या है कि अगर मान लो ये मिरर था तो मिरर से 2 मीटर पहले खड़े हो, क्या हुआ, तो यहाँ पर मिरर था तो मिरर से मान लो वहां पर मिरर 2 मीटर पहले खड़े, तो मिरर के अंदर जो बन रहा होगा, जो तुम बन रहे होगे वो भी क्या होगा, अंदर 2 मीटर ही होगा। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी। समझ आ रहा होगा। तो ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और ये वाली जिसको हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, ये दोनों क्या होगी, सेम होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल। लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और सीनियर क्लासेस में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको आपको u से डिनोट किया जाता है और इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट किया जाता है। इसे भी आप लिख सकते हैं। नंबर 3, हाइट तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट आपने जब शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपने ये चीज देखा होगा कि जब आप अपना राइट हैंड उठाते हो तो शीशे के अंदर वाला जो व्यक्ति होगा वो अपना क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड उठा रहा है। आप राइट हैंड ऐसे हाई करोगे, वो आपको क्या करेगा, ऐसे हाई करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इमेज की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। ओके, मिरर
सॉरी इमेज की नहीं, मिरर की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन एक प्रॉपर्टी है जिसमें इमेज जो होगा ना वो साइड बाय साइड इन्वर्टेड होगा, यानी कि अगर आप अपना राइट हैंड उठा रहे हो तो इमेज के अंदर वाला जो आप होगे वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा हो, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, भी हम लोग को देखने को मिलता है। नंबर 4, उसके साथ साथ ये जो इमेज होगा वो कैसा इमेज होगा, सीधा इमेज होगा या उल्टा इमेज होगा। जैसे आप मिरर के सामने सीधे खड़े होते हैं तो क्या आपके अंदर जो है वो उल्टा खड़ा होता है, नहीं होता है, वो क्या होता है, वो भी सीधा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। उसके साथ साथ एक बात बताइए, किसके पीछे बन रहा होगा, बिहाइंड द मिरर, किसके पीछे बन रहा होगा, मिरर के पीछे ना, मिरर के सामने तो नहीं। आप यहाँ खड़े हो, आपके बगल में एक और इमेज खड़ा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या होता है, इरेक्ट इमेज बनता है, सीधा इमेज, और उसके साथ साथ वो कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के कहाँ बन रहा होगा, पीछे बन रहा होगा, मिरर के पीछे बन रहा होगा। उसके साथ लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारा जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअल इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। वर्चुअल इमेज वो इमेज होता है जो आपके वर्चुअल रेस से बनता हो। किससे बनता हो, वर्चुअल रेस से जो इमेज बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ऐसा इमेज होता है जो वर्चुअल रेस से बनता हो। अब यहाँ पे एक बात होता है, ये तो रियल रेस थी ना लाइट की, ये लाइट की ऐसे रेस जा रही है, ऐसे रेस जा रही है, ऐसे रेस और भी रेस जा रही होगी, तो और भी रेस जो जा रही है वो क्या है, रियल रेस है ना। और यहाँ पे ये जो रेस मैंने बनाई है तो मैंने अपने से बनाई ना, वर्चुअली मैंने प्रिडिक्ट करके बनाई है कि ऐसा हो रहा होगा। तो ये क्या होगा, वर्चुअल रेस से जो इमेज बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। उसका ये रे डायग्राम रहा। ओके, उसका क्या रहा, रे डायग्राम। और ये इस तरह से इमेजेस बनती हैं, रे डायग्राम, प्रॉपर्टीज और भी सारी चीजें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंसेस क्या होंगी, सेम होगी। लेटरल इन्वर्जन देखने को मिल रहा होगा, वर्चुअल इमेज हो रहा होगा, इमेज इरेक्ट होगा। ठीक है, इमेज मिरर के पीछे बन रहा होगा, सामने नहीं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ इमेजेस। है टाइप्स ऑफ इमेजेस। ओके, अब टाइप्स ऑफ इमेजेस दो ही है, एक है हमारा रियल इमेज और दूसरा है हमारा वर्चुअल इमेज। ओके, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं रियल इमेज के बारे में। रियल इमेज ऐसी इमेज होती है जो आप स्क्रीन पर ले सकते हो, जो रियल रेस से बनती है। क्या क्या बोला मैंने, रेस दैट रेज नहीं, इमेज, इमेज ज्यादा बेटर। यहाँ पर इमेज दैट इज फॉर्म बाय रियल रेस। ओके, बाय रियल रेस, जो रियल रेस से जो इमेजेस बन रही होगी उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। यहाँ पर इमेज कैसी बन रही होती है, वर्चुअल रेस से ना। यहाँ पर क्या होता है, द इमेज फॉर्म बाय वर्चुअल रेस। ओके, वर्चुअल, तो वर्चुअल रेस के हेल्प से जो इमेज बन रही होती है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रियल रेस के हेल्प से जो इमेज बन रही होती है उसको हम लोग रियल रेस कहते हैं। नंबर 2 दोनों के। अब यहाँ पर जो रियल इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, सिंपल। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, यानी यहाँ पर एरो अप है, तो वहां पर क्या हो रहा होगा, इमेज कैसा बन रहा होगा, डाउन बन रहा होगा। और यहाँ पे कैसा बनता है, इमेज इरेक्ट बनता है। यानी अगर आपने सीधा, अगर आप मिरर के सामने सीधे खड़े हो तो आप उल्टे नहीं बनोगे, आप कैसे बनोगे, सीधे बनोगे। आप कैसे बनोगे, सीधे बन रहे हो। ठीक, अगर आप यहाँ पर सीधे हो, यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पर अगर इमेज बन रहा होगा तो आपके, अगर आप सीधे हो तो ये भी सीधा होगा, लेकिन इसमें अगर आप सीधे हो तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रियल इमेज जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज रियल रेस से बन रहा होता है। नंबर, ठीक है। अब ये जो इमेज होता है रियल इमेज, इसको हम लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग मूवीज देखने जाते हैं, जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं तो मूवीज क्या एक पर्दे पर दिखाई जाती है, एक प्रोजेक्टर के थ्रू
प्रोजेक्ट किया जाता है, लाइट रेज ऐसी जाती है प्रोजेक्टर के सामने दिखती है और मेरे को क्या दिखता है, वो पूरा इमेज, पूरी मूवी चल रही है, मजे से देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, रियल इमेज कैसी होती है, ये स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ओके, ठीक है गाइस, दिस इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इमेज कैन नॉट, कांट, ये नहीं हो सकता, कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ओके, समझ आ गया। तो ये मेजर दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंस भी समझ आ गया होगा और होती क्या है वो भी समझ आ गए होंगे। इसके बाद चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो रियल इमेज कैसा होता है भाई, जो रियल रेज से बनता है। वर्चुअल इमेज कैसा होता है, जो वर्चुअल रेज से बनता है। रियल इमेज सीधा होता है, वर्चुअल इमेज उल्टा होता है। उसके साथ साथ रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर रख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं देख सकते। अब हम लोग समझते हैं जो कि हमारा इस सेशन का, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, जो कि है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ओके। अब ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन या फिर मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है तो मल्टीपल इमेज भी बनती है, इमेज फॉर्मेशन भी हम लोग समझते हैं, ओके। तो जैसे कि इसका एक मेजर एग्जांपल है कैलेडियोस्कोप। कैलेडियोस्कोप आपने देखा होगा, वो ट्रायंगुलर होता है, उसमें क्या होता है, तीनों यहाँ पे 3 मिरर्स लगे होते हैं, 1, 2 और 3 मिरर्स होते हैं। उसको हमने कुछ ट्रायंगल के शेप में इस तरह से सेट करना होता है और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी चीज देख रहे होगे उसकी यहाँ तो इस तरह से पूरी एक मल्टीपल इमेजेस दिख रही होती है, इस तरह से बहुत सारी इमेज। अगर आपने यहाँ पर कुछ रखा है तो आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये पूरा दिख रहा हो, तो ये कैलेडियोस्कोप है, ये मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। उसके साथ साथ जो सबमरीन्स है, सबमरीन्स में जाते हैं तो सबमरीन्स में लोग वाटर लेवल, सी लेवल के ऊपर कैसे देखते हैं, तो वहां पर जो लगे होते हैं सबमरीन्स, वो उसमें भी मल्टीपल इमेज वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पानी का लेवल है, ये क्या है, वाटर लेवल है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सबमरीन में हो, आप वहां पर देख रहे हो, ये आपकी आंख है। तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर लाइट रेज आई, कोई ऑब्जेक्ट है सामने, मान लीजिए कोई एक इंसान है सामने, तो उसकी लाइट रेज आई, वो क्या करेगा, यहाँ पर एक मिरर लगी होती है और एक मिरर यहाँ पर लगी होती है। तो जैसे ही वो यहाँ पर देखेगा, जैसे ही मतलब ये लाइट रेज ऐसी आएंगी और उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे तो फिर यहाँ पर वापस आ जाएंगे, तो फिर हमको ये आदमी जो इस समुद्र के ऊपर है उसको हम समुद्र के नीचे से भी देख सकते हैं। ऐसा आदमी क्या, अगर मान लीजिए कोई अगर वो एक्वाटिक एनिमल है जो आपको हार्म कर सकता है, अगर वो भी है तो उसे भी हम देख सकते हैं इसके थ्रू, सबमरीन में ये होती है, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है, यानी एक बार, पहली बार लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, दूसरी बार लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है और उसके तब जाके आपको इमेज दिखती है, तब जाके आपको क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट की, इस इंसान की जो इमेज होती है तब जाके आपको दिखती है सबमरीन में, ओके। चलिए, उसके साथ साथ आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, जैसे कि आप ये मान लीजिए आपका टेबल है, फिर यहाँ पर मान लो आप एक कैंडल लगा देना, क्या करना है, कैंडल लगा देना, ठीक है, कैंडल लगा देना, इसके सामने एक मिरर रख देना और इसके साइड में भी एक मिरर रख देना, यानी टॉप व्यू कुछ इस तरह से। यहाँ पर अगर कैंडल है, यहाँ पर कैंडल, इसके सामने भी एक मिरर है, इसके साइड में भी मिरर, अब यहाँ पर भी उसका मिरर देख पा रहे हो, यहाँ पर भी उसकी इमेज देख पा रहे हो, उसके साथ साथ आपको एक इमेज यहाँ पर भी देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो ये मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन भी हो रहा होता है और मल्टीपल टाइम्स क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट भी कर रही होती है, ठीक है, लाइट इधर भी हर जगह से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। और इसका हम लोग डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं बार्बर शॉप में, कहाँ पर देखते हैं, बार्बर शॉप में। और जैसे कि आप गए हेयर स्टाइल कराने, तो जैसे यहाँ पर मिरर लगा होता है, यहाँ पर मान लीजिए आप बैठे हो तो बार्बर आपको पीछे भी एक मिरर रखता है, बोलता है देख लीजिए भैया पीछे वाले बाल, पीछे से बाल सही है या नहीं, अगर सही नहीं है तो हम काट देंगे और आपको देखना पड़ता है, और अगर
बार्बर ने गलत बाल काटे तो आप उसकी गर्दन उड़ा दोगे, ऐसा करते हैं लोग। लोगों को बालों से बहुत प्यार होता है, मेरे को भी है। तो ठीक है, तो कभी भी अगर बार्बर शॉप जाओ तो भैया को जरूर बोलना कि पीछे भी एक मिरर रखिए, तो दैट हम पीछे के बाल भी देख पाए। तो उस टाइम पे होता क्या है कि जो एक तो आप यहाँ पर जो मिरर है उसमें भी आप अपना इमेज देख पा रहे होते, उसके बाद आपके पीछे जो मिरर लगा होता है उससे आप अपनी पीछे सर के पीछे के बालों की इमेज देख पाते हो। तो ये होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को भी हमने समझा अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब तक के लिए गुड बाय।